कैन हेयर फॉल बी रिवर्स? बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस है। औरतें कहती हैं हमारे बाल झड़ रहे हैं और गंजे आदमी हो जाते हैं सबसे पहले। दोस्तों अब ये दिन भी आना रह गया था। अंकलों का मजाक उड़ाते उड़ाते हम लोग भी इस डिस्कशन पे आ जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हमारे लड़कों का ग्रुप है कॉलेज का, उसमें पहले अलग मुद्दों पे बात होती थी, लेकिन अब उस ग्रुप पे एक ही मुद्दा सबसे ज़्यादा चल रहा है कि भाई तेरे भी बाल झड़ रहे हैं क्या, तेरा भी थोड़ा हालत ख़राब हो गया क्या। मैं नहाते वक्त दोस्तों एक दिन अपने स्कैल्प को देखा तो पूरा ही सर दिखने लगा मुझे मेरा, और ये मेरे साथ जीवन में कभी हुआ नहीं था। बाल झड़ रहे हैं और जो लड़के पहले सीटीसी पे फोकस किया करते थे वो अब हेयर फॉल पे फोकस करने लगे हैं, जो कि ज़रूरी भी है। ये डर जो है सचमुच काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, और इससे पहले कि मैं किसी आलतू फालतू लोगों से सलाह लेके अपना और काम खराब कर लूँ, मैंने सोचा थोड़े पढ़े लिखे लोग जो इस बारे में जानते हैं उनसे बातचीत की जाए। तो मैं आ गया हूँ डॉक्टर विशाली से बात करने के लिए। हेलो मैम, कैसे हो आप? बस बढ़िया। जल्दी मेरी चिंता आप दूर कर दीजिए, हेयर फॉल का क्या सीन है और ये अभी क्यों होने लगा है हमको 25 से 30 साल की उम्र वाले लड़कों को एकदम से? बेसलाइन वजह, बॉटम लाइन वजह इज जेनेटिक्स, पर अभी क्यों? मेजर रीज़न है लाइफस्टाइल, जो हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं। पहले हम घर का खाना खाते थे, अब हमारे लिए बाहर का खाना खाना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। पैकेज्ड फूड आता है, अडल्ट्रेटेड फूड आता है, बहुत सारा सॉल्ट एंड शुगर एडेड फूड आता है। स्मोकिंग जो हमारी ज़िंदगी का ऑलमोस्ट एक रेगुलर हिस्सा बन गया है। स्ट्रेस, आई डोंट रिमेंबर एज अ ग्रोइंग अप चाइल्ड टिल 30 आई एवर थॉट अबाउट स्ट्रेस, लेकिन आज हम एक 12-15 साल के बच्चे को इसलिए स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे जितने लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा उतने मुझे नहीं मिल रहे। सो आई थिंक all these things, your lifestyle, your food habits, your sedentary sitting in front of the social media, smoking, lack of sleep, ये सारी चीज़ों की वजह से ये जो शिफ्ट हुआ है from 50s to 30s, that is what is happening. तो वैशाली जी, when do I start like doing something for my hair fall, or when do I realize that it's getting serious? When do I worry? नॉर्मली जो आपका हेयर लॉस होता है ना 50 to 100 है, जैसे मैंने कहा था, ये इतना सटल होता है कि वो आपको नोटिस ही नहीं होता। तो अगर आपको नोटिस हो रहा है दैट मीन्स इट इज सब्सटेंशियल। सो यू डोंट हैव टू वेट कि मुझे कब आना है डॉक्टर के पास या मुझे कब थेरेपी के लिए जाना है, ट्रीटमेंट शुरू करना है। इफ़ यू नोटिस है दैट मीन्स इट इज़ फॉलिंग इनफ कि आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि हेयर फॉल हो रहा है, Yes. मतलब काफी हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। खेल खराब हो चुका है। नहीं, आई गेट इट। कैन हेयर फॉल बी रिवर्स्ड? क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? किसी के बाल झड़ने लगे हैं या थिन हो गए हैं, क्या वो कुछ धतकर्म करके उन बालों को वापस पा सकता है? 100% आप कर सकते हो। ओके। बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस है, सिर्फ आपको सही रास्ते पे जाना है। अगर आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे, गमीज और ऑयल्स और जिंजर और गार्लिक और किचन का सामान खत्म कर दिया आपने, दो नुकसान होंगे। आपके किचन का सामान भी कम हो रहा है, लोग भी आपके आसपास नहीं आ रहे, और एग्जैक्टली आपका आपका बाल समय भी वेस्ट हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन भी होता है। हाँ। फिर जब आप सब करके डॉक्टर के पास जाते हो, डर्मैट के पास जाते हो, देन यू आर वेरी इम्पेशेंट कि मुझे जल्दी रिजल्ट आना चाहिए बिकॉज आई ऑलरेडी वेस्टेड सो मच टाइम। तो अगर आप शुरुआत में ही सही रास्ते पे चले, कंसिस्टेंट रहे, तो इट इज़ बेटर। मैं इसको ना एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको हेयर साइकिल के बारे में कुछ बताती हूँ। ठीक है। सो नाउ इमेजिन दिस इज योर स्किन, ठीक है, और ये आपका हेयर है। तो ये आपका स्किन के सरफेस के ऊपर का हेयर शाफ्ट है और ये नीचे का रूट है, ठीक है। अब ये रूट के बाजू में ना देयर इज अ पॉकेट या केव या पाउच जैसा है, विच इज कॉल्ड एज द हेयर बल्ब एरिया, जिस विच इज लाइक द ब्रेन ऑफ योर हेयर। ओके, नाउ खासियत क्या है ये हेयर बल्ब की? हेयर बल्ब इज लाइक अ स्टेम सेल, या जिसे हम कहते हैं पुनर्जन्म सेल। ठीक है। तो इसका करण अर्जुन हो सकता है। ये चले गए लेकिन उसको रोक लिया और उसका पुनर्जन्म हो गया। पुनर्जन्म कब होता है? जब उसको बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, हॉर्मोन्स भी परफेक्ट है, न्यूट्रिशन भी परफेक्ट है, स्ट्रेस भी नहीं है, इन्फ्लेमेशन भी नहीं है। तो हमारे पास ये विंडो होता है। सो व्हेन यू आस्क मी कि कैन हेयर लॉस बी रिवर्सिबल, येस इट कैन बी, बिकॉज जब ये जा रहा होता है, अगर हमने इसको सही टाइम पे रोक लिया विद गिविंग इट द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कि ब्लड सप्लाई भी अच्छा है, न्यूट्रिशन भी अच्छा है, इन्फ्लेमेशन भी नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं है और हॉर्मोन्स भी अच्छे चल रहे हैं, उस लेवल पे हम इसको रीग्रो कर सकते हैं। दैट्स द रीजन यू जस्ट नीड टू नो कि what you should use ताकि आप ये रिवर्स कर सके।
इफ यू आर इन द करेक्ट स्टेज यू कैन डेफिनेटली रिवर्स इट। अच्छा, मतलब रिलेशनशिप जैसा है कि आप मतलब पूरा खराब होने से पहले अगर रोक लीजिए और इन्वायरमेंट सही कर लीजिए, बातचीत और अपने चीजें सुलझा लीजिए तो रिवर्स हो सकता है मामला। अगर कोई पूरा ही किसी के बाल चले गए हो तो अगेन बिल्कुल ही बाल चले जाना ये बहुत रेयर है। यू नो लाइक आई हैव हर्ड पेशेंट्स जो आते हैं और कहते हैं कि मेरे बाल इतने झड़ रहे कि मुझे लगता है मैं 2 महीने में गंजी हो जाऊंगी। ऐसा कभी होता नहीं है। जनरली औरतें कहती हैं हमारे बाल झड़ रहे हैं और गंजे आदमी हो जाते हैं सबसे पहले। नहीं, ये आपने देखा, नोटिस किया है? आपने कभी भी कोई बॉल्ड औरत नहीं देखी होगी, लेकिन आदमी तो आप चलते फिरते देख रहे हो। ये काट देंगे भले ही, बट नहीं, बट ये एक्चुअली अच्छा, मैं सोच रही हूँ मैं इसका अच्छा जवाब कैसे दूँ। एक मेरे पास फनी इंसिडेंट एनेक्डोट है इसके ऊपर। शाहजहां आप जानते हो या? तो इनको एलोपेशिया टोटालिस हुआ था। अच्छा। सो बेसिकली क्या हुआ था, एक किस्सा था कि जैसे ही मुमताज जी का इंतकाल हुआ, वी वेंट ओवरनाइट ग्रे। दैट इज अ स्टोरी। ओके। सो स्टोरी ये थी कि ही हैड एलोपेशिया टोटालिस, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है। Okay, of course. जहाँ पे सिर्फ काले बाल झड़ते, सफेद बाल नहीं झड़ते। तो एक्चुअली ही लॉस्ट ऑल हिज ब्लैक हेयर एंड ही वेंट, सो व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप। क्या इसमें सिर्फ काले बाल झड़ते हैं, सफेद बाल नहीं झड़ते? नहीं झड़ते। एलोपेशिया टोटालिस एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे व्हाइट सेल्स आर इम्यून टू डैमेज, तो वो इम्यून हो जाते हैं। सो एक्चुअली द लेजेंड इज ही वेंट ओवरनाइट ग्रे आउट ऑफ द गम फॉर मुमताज। ओके। बट एक्चुअली उनको एलोपेशिया टोटालिस, उनको गम था ताजमहल के बजट का। वो भी। तो जनरली जब भी हम देखते हैं, एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है जिसका नाम है पेप्टाइड। पेप्टाइड का क्या सीन है, क्या है पेप्टाइड वैसे? देखिए, पेप्टाइड इज बेसिकली नथिंग बट अ ब्रोकन डाउन प्रोटीन, या रैदर पेप्टाइड जोड़ जोड़ के ही प्रोटीन बनता है। ओके, धन्यवाद। आपने बचपन में चंपी करी हुई है या? आपको क्या लगता है चंपी से फायदा होता है? मतलब मजा आता है करवाने में? मजा आता है, राइट? सो नाउ एक्चुअली फायदा होता है। अच्छा। जब आप चंपी करते हो, व्हेन यू आर डूइंग द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ चंपी, आप शायद 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए करते हो, राइट? उसका असर शायद 15 या 20 मिनट तक रहेगा। इमेजिन अगर मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दूं जो राउंड द क्लॉक आपकी चंपी करे। आपको मजा नहीं आएगा पर वो काम करेगा अपना। अच्छा। तो एक्चुअली एंजियोजेनेसिस बढ़ाता है, वो एक तरह से ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। तो सही मायने में आपके बल्ब सेल्स को और आपके डर्मल पैपिला सेल्स को वो स्टिम्युलेट करता है, ताकि आपका वो जो पुनर्जन्म है, आपका एनर्जन साइकिल, जो ग्रोथ साइकिल है, वो लंबा हो जाए, टेलोजन साइकिल छोटा हो जाए, और हम जितना इसको एक्सटेंड कर सके उतना हम एक्सटेंड कर पाए। ओके, तो पेप्टाइड का काम है चंपी करना 24 घंटे आपकी। 24 घंटे की चंपी, एग्जैक्टली। समझ गया मैं, काफ़ी मेहनत का काम है पेप्टाइड का। तो हमको ये तो पता चल गया कि हेयर फॉल जो है रिवर्सिबल है। अब साइंस के मुताबिक कैसे होता है ये? हाउ डू वी गेट आवर हेयर बैक? क्या, किस तरीके से उसको प्रोसीड करना है? कौन से मतलब ख़राब प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो क्या जेन्युइनली कोई ढंग के प्रोडक्ट्स हैं, या कोई भी प्रोडक्ट्स लेते समय हम क्या देख सकते हैं? जब हम एक प्रोडक्ट देखते हैं, ओके, व्हाट वी आर लुकिंग एट इज वो कौन लेकर आ रहा है। व्हेन इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विच इज़ गेटिंग दैट प्रोडक्ट, मुझे पता है कि एक बहुत ही सॉलिड R&D हो रखा है उसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हम कहते हैं, जिसमें उन्होंने स्टडीज़ किए हैं, कंपैरेटिव स्टडीज़ किए हैं in a section of people, clinical trials हुए, because that is the process how a pharma works. Okay. उसके बाद there are doctors जिन्होंने इसके बारे में publications किए हैं, you know, उन्होंने criticize किया है. It is not just about हाँ इसमें grow हुआ, इसमें नहीं हुआ. It's about quantification. What is the percentage of growth? How much you are happy? How will you rate the score? What was the side effect profile? ये सब हम स्टडी करते. It has to have a physical characteristic which I like. अगर मेरा प्रोडक्ट ऑयली है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे रोज़ लगाने के लिए कहा, मैं कहूँगा आज मैं पार्टी में जा रहा हूँ, आज मैं नहीं लगाऊंगा, आज मेरा क्लाइंट मीटिंग है, मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज मैं नहीं लगाऊंगा बिकॉज मेरे बाल वैसे लगते हैं. एंड दीज प्रोडक्ट्स टेक टाइम. तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा. सो ऑल इन ऑल इन्फ्लुएंसर मार्केटेड प्रोडक्ट्स विज़ फार्मा बैक्ड, क्लिनिकल ट्रायल्ड, सॉलिड, मेडिकली टेस्टेड, ट्राइड, साइड इफेक्ट प्रोफाइल क्लैरिटी है आपके पास, ऐसा प्रोडक्ट यू शुड ऑलवेज गो फॉर द लैटर. ओके, समझ गया मैं. तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. और थोड़ा देख के. तो जनरली हमने देखा है कि कुछ लोग जो है अगर प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं ढंग के वाले और उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो क्या रीजन हो सकता है?
देखिए सबसे पहले ना ये चीज़ जो मेरे हर पेशेंट को मैं कहती हूँ, यू हैव टू कमिटेड टू मी फॉर 100 डेज। अच्छा। अगर आप 100 डेज वो इस्तेमाल नहीं कर रहे कि लाओ मैं 10 दिन इस्तेमाल करके देखता हूँ, मैं कहूँगी मत देखो, बिकॉज नहीं फायदा होने वाला है। बिल्कुल सही बात। योर हेयर ग्रोज इन साइकिल्स, देर आर स्टेजेस, देयर इज एन एनाजन स्टेज, कैटाजन स्टेज, टेलोजन स्टेज, हर बाल हर अलग स्टेज में होता है। फॉर यू टू सी रिजल्ट आपको 100 डेज लगने वाले, एंड ट्रस्ट मी आपको उसके पहले ही रिजल्ट दिखता है। बट अगर आप 100 डे कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो, आई वुड से डोंट गो फॉर इट। तो वैशाली जी आप हमारी जनरेशन को शायद जानती नहीं अच्छे से, हम लोगों को बहुत कमिटमेंट इश्यूज हैं, और जो आप 100 दिन का और 90 दिन का कंसिस्टेंसी मांग रही हैं वो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो वो क्या बिल्कुल एकदम नेसेसरी है 90 डेज की, और क्या उसके बिना कुछ संभव नहीं है? कुछ थोड़ा 15-20 दिन का कुछ अगर हो जाए मामला। देखिए आई हैव हैड पीपल जो आके बोलते 100 दिन तो मैंने लगाया था बट ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जो भी उसका रूटीन है, वंस अ डे है या ट्वाइस अ डे, आप उसको 100 डे लगाइए एंड देन यू सी इफ यू डोंट गेट रिजल्ट्स। कुछ लोग कहते हैं कि हमने लगाना चालू किया है, कुछ ट्रीटमेंट लेना चालू किया और झड़ रहे हैं बाल। ये एक्चुअली अच्छा साइन होता है। बाल और झड़ना अच्छा साइन है। बिकॉज क्या होता है, जो आपका बाल ऑलरेडी कमजोर हो गया है, जो ऑलरेडी लूज है, और वो बेफालतू पे आपके हेयर फॉलिकल में बैठा हुआ है, रेस्टिंग, डूइंग नथिंग, उसको तो निकालना पड़ेगा ना, ताकि आप नए हेयर को बाहर ला सको। यू वॉन्ट टू पुश आउट द टेलोजन हेयर। सी हमारा एम है, हमारा ट्रीटमेंट का पूरा बॉटम लाइन इज एनाजन साइकिल, जो ग्रोथ साइकिल है। हमें ग्रोथ साइकिल में रहना है, जितने लंबे समय तक रह सके हमें उसमें रहना है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एनाजन छोटा होता है, टेलोजन में पुश हो जाता है, और वो बाल आपका कभी कभी वहीं रहता है या कभी झड़ जाता है। क्योंकि अगर मुझे नया जन्म लेना है, इफ आई हैव टू डू द पुनर्जन्म, तो पूरे टेलोजन फेंक निकालने पड़ेंगे। तो एक्चुअली जब आप कोई हेयर ट्रीटमेंट शुरू करते हो और आपको शुरुआती 1-2 हफ्ते में एक्स्ट्रा आपको लगता है कि लॉस बढ़ गया, जो एक्चुअली थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, इट्स एक्चुअली अ साइन कि द ट्रीटमेंट इज वर्किंग फॉर यू। इट्स एक्चुअली दैट साइन। तो आपने बताया कि अगर ट्रीटमेंट लेने से झड़ने लगे बाल तो इट्स अ गुड साइंस। और क्या गुड साइंस है कि धीरे धीरे आदमी को जो उम्मीद बनी रहे कि जो 90 दिन का मैं जर्नी पे चल चुका हूँ, इसमें थोड़े से कुछ आस दिख रही है मुझे, कैसे पता चलेगा धीरे धीरे? तो देखिए, पहले तो शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ चांस कि आप थोड़ा सा हेयर फॉल देखें, उसके बाद वो स्टॉप होता है। सो नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी जर्नी का कि जहाँ पे आपको जो सब जगह बाल दिख रहे थे ना, कि मुझे शार में दिख रहे, मेरे तकिए पे दिख रहे, मेरे कंघी में दिख रहे, मैं हाथ डाल रहा हूँ तो आ रहा है, वो आपका कम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे यू स्टार्ट ग्रोइंग बेबी हेयर, पीच फर्स्ट जिसको हम कहते हैं, वो आपके धीरे धीरे, वो आपको कैसे रियलाइज होगा पता है कि जब आप अगेन मिरर में आप देख रहे होंगे तो जो लाइट से आपका बॉल्ड पैच दिख रहा था वो आपको दिखना कम हो जाएगा। वो जो बॉल्डनेस दिखना आपको कम हो जाता है, दैट मीन्स क्योंकि बाल बहुत स्लो रेट पे ग्रो होता है, तो फॉर इट टू ग्रो द लेंथ इन अ मैन, जैसे अभी जितने आपके बाल है उस लेंथ पे ग्रो होने के लिए 9 महीने लगेंगे, लेकिन वो जो बॉल्डनेस कवर होता है वो आपको बहुत जल्दी 1.5 महीने में, 2 महीने में। दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग फॉर अ 100 डे कमिटमेंट, बिकॉज व्हेन यू डू अ 100 डे कमिटमेंट आई डोंट हैव टू आस्क यू फॉर डूइंग इट फॉर मोर 6 मंथ्स। तो ये जो आपने 2-3 तरीके के हेयर लॉस बताए, तो इन अलग अलग चीज़ों की अलग अलग रेमेडी और अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं? ऑफ कोर्स जो डूज एंड डोंट्स की लिस्ट होती है वो मोर और लेस सबके लिए कॉमन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्मोकर है तो उसको कम कर दीजिए। द अमाउंट ऑफ डैमेज that smoking does to not just your hair but every single organ to your body and the extended damage that it happens, आप actually there is no solution to it. अच्छा, just stopping it is the solution to it. मतलब उसका तोड़ भी नहीं कि चलो अब मैं स्मोक कर रहा हूँ तो मैं ये चीज करता हूँ कि मैं रिवर्स कर सकूँ, वो भी नहीं है। अच्छा, उसमें there is no coming back. Exactly. दूसरी चीज है स्लीप। जब हम सोते हैं तो नींद के 1-2 घंटे बाद एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन ये हमारा हीलिंग हार्मोन है। आपके बॉडी में जो डैमेज हो रहा है उसको हम हील करें, वो हीलिंग टाइम भी चाहिए हमें, जो आजकल हमें कंसिस्टेंटली नहीं मिलता है ना। एक तीसरी चीज होती है स्ट्रेस। अब हम स्ट्रेस को हमारी जिंदगी से निकाल नहीं सकते, बट एडिंग अ डी-स्ट्रेसिंग एक्टिविटी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अगर आप डी-स्ट्रेस करोगे विद सम एक्टिविटी, आपको फायदा हो, डी-स्ट्रेसिंग हो जाए। न्यूट्रिशन की बात करते, आप गुड फैट्स बढ़ाए, जैसे वॉलनट्स है या बादाम है, फ्लैक्स सीड्स है, ओमेगा फैटी एसिड्स जिसमें होते हैं। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाए, जो रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल कलर के फ्रूट्स होते हैं, तो इफ यू इंक्रीज दीज थिंग्स,
तो आपका मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स कवर हो जाते हैं। स्लीप, स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड न्यूट्रिशन, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम हर पेशेंट को बताते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ हेयर लॉस दे हैव, जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो जो जेनेटिक वाला आता है उसको आप हाथ जोड़ लेते हो कि भाई तुम्हारा हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जेनेटिक वालों को भी ट्रीट कर सकते हैं। इनफैक्ट जेनेटिक वालों में एडवांटेज ये होता है बिकॉज यू सीन योर फादर और योर ग्रैंडफादर और योर मामा और योर चाचा, तो आपको पैटर्न पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को लाइक पैटर्न हेयर लॉस जरूरी नहीं है सब में कॉमन है, कुछ लोगों में ये जो इन्वर्टेड वी हम कहते हैं वो ज्यादा होता है, कुछ लोगों में इस पार्ट से बाल ज्यादा जाते हैं, कुछ लोगों में इस पार्ट से जाते हैं, सो दे ऑलरेडी नो वेयर टू लुक फॉर, यू कैन एक्चुअली ट्रीट इट बिफोर इट एक्चुअली गोज टू अ वर्स्ट स्टेज। तो फिर मतलब दे आर द रियल विनर्स, उनको पहले से पता है कि किस वेल विनर एंड लूज विनिंग लूजिंग नहीं, जैसे हम लोगों को पता ही नहीं है ना कि ये जेनेटिकली है कि हमारी गलती है कि क्या बंद करें। नाइस। तो वृषाली जी, क्या होता है कि हेयर फॉल की जब भी बात आती है तो सबसे पहले लोग बाग आसपास घर वालों को देखते हैं, और घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार जो जो उनने ज़िंदगी में कभी सुना होता है वो सारा एप्लीकेशन करके हमको बना देते हैं एक लैब रैट, क्या बोलते हैं आपके डॉक्टर्स में, जो जिस पे सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो भाई वो शिकाकाई, फिर उसके बाद अपना प्याज घिस के लगाना, कहीं अदरक, कहीं कुछ, कहीं अंडा। मैं सोचता हूँ इन सब से बाल तो शायद आ जाते होंगे, मुझे नहीं पता आते नहीं आते, लोग पास तो नहीं आते इसके बाद, क्योंकि मैं एक बार वो लगा के गया हूँ प्याज घिस के, और काफ़ी मुझे सामना करना पड़ा लोगों के ख़राब व्यवहार का। तो आई जस्ट वांट टू नो कि ये काम करता है या नहीं करता है, या इसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दें हम, जो भी होम रेमेडीज़ हैं। देखिए, जहाँ तक होम रेमेडीज़ की बात है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, किसी ने अनियन जूस यूज़ किया है, किसी ने गार्लिक पेस्ट यूज़ किया है। ब्रिंग्स मी बैक टू द सेम पॉइंट जो मैंने अर्लियर कहा था कि पहले वजह जानिए कि आपको क्या हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर योर हेयर लॉस। अभी एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा, जहाँ पे सर्कुलर पैचेस में आपके स्कैल्प पे से या बियर्ड पे से बाल जा रहे होते हैं। नाउ एलोपेशिया एरियाटा में एक्चुअली अनियन एंड गार्लिक हेल्प्स बिकॉज ये इरिटेंट्स होते हैं। अच्छा। और इरिटेंट पोटेंशियल की वजह से एक चांस होता है कि आपका हेयर ग्रो हो जाए। लेकिन अगर आपको टेलोजन एफ्लुयम हो रहा है या मेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है, उसमें इनका कोई रोल नहीं होता। उल्टा इससे आपको एलर्जी हो सकती है, इरिटेशन हो सकते हैं, और जैसे आपने कहा आपकी फीमेल फ्रेंड्स आपके पास नहीं आएंगी, फीमेल मैंने नहीं बोला था, मेल फ्रेंड्स आपने अज्यूम किया, अजम्पशन सही है, लेकिन मैंने कहा आई एम श्योर यू वुड वांट टू डू ऑल ऑफ दिस फॉर योर फीमेल फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स, यस, ऑब्वियसली नॉट योर मेल फ्रेंड्स। आप कह रही हैं वो प्याज लगाने से इरिटेशन होता है, मैं इरिटेट हो गया अपने रिश्तेदारों से। बिल्कुल। और दूसरा एक जो बहुत पॉपुलर होता है अंडा लगाना सर पे, कि अंडा प्रोटीन है, तो यहाँ से हमने अंडे को निकाल के सर पे लगाया, हमारा प्रोटीन बढ़ गया। प्रॉब्लम क्या होता है, सो देयर इज नो हार्म विद इट। द प्रॉब्लम इज जब आप अंडा लगाते हो, जब आप उसको क्लेंस करते हो शैम्पू से, क्योंकि उसका स्मेल इतना तेज होता है, आप 2-3 बार शैम्पू लगाते हो, तो जो कंडीशनिंग अंडा आपको दे चुका है, आप वो कंडीशनिंग तो आपने निकाल दी, उसके साथ जो आपके बालों का नेचुरल कंडीशनिंग था आपने वो भी निकाल दिया। तो इस सब में आपको फायदा कहाँ से हुआ? सो जो चीज आपके किचन में है उसको खाने में इस्तेमाल करिए। वी हैव द बेस्ट कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स, बट लेट अस नॉट ब्रिंग इट ऑन टू आवर हेयर। इट्स तो हमने बात कर ली इसकी रेमेडीज़ की, और जैसे हम बात कर रहे थे किचन के प्रोडक्ट्स की, तो एक और किचन का प्रोडक्ट्स है जो काफ़ी बालों में यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है ऑयल। तो लोग घर वाले ऑयल लगाते हैं, और बाहर भी बाज़ार में भी हेयर ऑयल मिलते हैं काफ़ी सारे। और मेरी मम्मी ने काफ़ी, मतलब मेरी मम्मी और मेरा झगड़ा तेल न लगाने पे काफ़ी हद तक हुआ है। उन्होंने मेरे से 2-2 दिन बात नहीं करी जब मैंने अपने बालों में तेल नहीं लगाया। और फिर मेरे बाल बीच में बहुत ज़्यादा खराब हो रहे थे, तो मैंने एक डर्मेट को कंसल्ट किया, उन्होंने बोला तुम्हारे बालों पे तेल बनता ही नहीं है, तो बंद कर दो वहाँ से लाना। तो फिर मैंने मम्मी से झूठ बोला कि मैं लगा रहा हूँ तेल, और वो तेल लगाने से मुझे आज तक फ़ायदा नहीं हुआ, बाल भी अजीब हो जाते हैं, अजीब से शाइनी से। और मैं ऑयल के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्या आप इस मुहिम में मेरे साथ हैं या नहीं? Oil is a brilliant conditioner. It's a brilliant conditioner. अच्छा. It is also a very cheap conditioner. Scientifically also कि coconut oil ही है जो actually आपके क्यूटिकल्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं काफी हद तक, लेकिन कंडीशनिंग से ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। एक मसाज करने में ऑयल से फायदा होता है बिकॉज इट अलाउज ईजियर मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑयल पर से ना आपका हेयर लॉस में फायदा करेगा, ना हेयर रीग्रोथ में फायदा करेगा। ऑयल अक्सर नुकसान करता है, खास करके क्योंकि हमारा कंट्री इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, वी आर अ ह्यूमिड कंट्री, हमें पसीना आता है।
ऑलरेडी हमारे बालों के अंदर से सेबेशियस ग्लैंड से सीबम बन रहा है जो उसको ऑयल दे रहा है कंडीशन करने के लिए। अभी आप समझिए, ऑलरेडी हम खुद अपना ऑयल बना रहे हैं, हम बाहर से ऑयल ले रहे हैं, हमें थोड़ी भजिया तलनी है। यू डोंट वांट टू डू दैट ऑन योर स्कैल्प, राइट? अरे वो तेल लगा के आप धूप में निकलिए, चक्कर आ जाते हैं, मैं बता रहा हूं। और कई बार क्या होता है, आप पोर्स को ब्लॉक कर देते हो, आपको फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, फुंसी हो जाती है, इचिंग होता है, डैंड्रफ होता है ऑयल की वजह से। कई बार आई हैव सीन पीपल जिनका ऑयल ट्रिकल होके यहाँ आता है और आप बहुत सारे लोगों को आपको यहाँ एक्ने भी आ जाता है बिकॉज ऑफ द ऑयल। तो फायदा इतना सा है, नुकसान इतना बड़ा है। आप तो मुझसे भी ज्यादा अगेंस्ट ऑयल के, मुझे लग रहा था मैंने मुहिम चलाई हुई है। आई फील अगर आपको पता है आपका प्रोडक्ट कर क्या रहा है, यूज इट वाइजली। यू वांट टू यूज ऑयल, यूज इट 1 hour बिफोर यू गो टू हैव अ बाथ। आप ओवरनाइट लगाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी ऑयल से? आप कंडीशनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चमत्कार? बिकॉज आप चमत्कार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिल की खुशी एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो वो तो आपको मिलने वाली है नहीं ऑयल से अनफॉर्चुनेटली। सो दैट्स द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अबाउट ऑयल। तो जैसे ये आपको पता है हमारा फ़ोन सारी बातें सुनता है, जैसे अभी हेयर फॉल की बातें हो रही है, तो अभी मैं जाऊंगा तो मेरे को बढ़िया से एड्स मिलने वाले हैं हेयर फॉल के, कि 2 दिन में जो है पूरे आपके यहाँ तक के बाल ला देंगे महेंद्र सिंह धोनी वाले, या जो है 5 दिन आप ये गोली खा लीजिए, आपका मजा आ जाएगा। और अब नई चीज़ आने लगी है कि वो कैंडीज टाइप की गमीज आने लगी हैं, जिसको खा के आपका हेयर गमीज, भाई वो गमी दे रही है ज़िंदगी में गमीज, मैंने कुछ और फ़ायदा तो देखा नहीं उनका। तो क्या वो काम करती हैं? क्या 5 दिन में कोई एकदम लहराती हुई जुल्फें पा सकता है? हर गमी में देयर इज नो स्टैंडर्डाइजिंग एंड डोजिंग। कई बार ओवरडोजिंग हो जाता है, मैं यहाँ गमी खा रही हूँ, वहाँ मैं डॉक्टर को जाके कोई और सप्लीमेंट भी खा रही हूँ। तो कई बार लाइक बायोटिन गमी। सो आई हैव दिस पैथोलॉजिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड जो एक्चुअली पूछता है पेशेंट को कि क्या आप बायोटिन गमी खा रहे हैं, बिकॉज बायोटिन इज एक्चुअली अफेक्टिंग लैब पैरामीटर्स। जैसे अगर आपको थायराइड की टेस्टिंग करानी है, आप बायोटिन गमी खा रहे हो, वो आपको फॉल्स पॉजिटिव दिखाएगा या फॉल्स नेगेटिव भी दिखाएगा। Imagine something as serious as heart attack and I cannot rely on that biomarker जो मैंने किया हुआ है। So ये जो misinterpretation हो रहा है because of a gummy which is more of a fashion statement than actual treatment। तो मैं तो you want to take it for your well-being, you want to take it for style, do it, but then know that गोली खाने में स्टाइल तो कुछ भी नहीं है। But वही हो रखा है ना, you have gummies for everything। Ordinarily we are not a biotin deficient nation कि हमें वही खाना है। So या ट्रेंडिंग चीजें हैं, वही फसाड है, बायोटिन चल गया तो बायोटिन गमीज खा लीजिए आप, ये हो एग्जैक्टली। तो हमने देखो दोस्तों बायोटिन को भी, मतलब बायोटिन को नहीं, गमीज को खारिज कर दिया है, ऑयल को खारिज कर दिया है। Yes। काफ़ी भ्रांतियां दूर कर रहे हैं हम समाज की दोस्तों, आप लोग हमको धन्यवाद दे सकते हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं और कॉन्वर्सेशन की ओर। तो वैशाली जी, मतलब मैं कैसा किसी को अपने दिमाग में रख के ये सवाल नहीं पूछ रहा, मैं जनरली ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि हम जब मार्केट्स में जाते हैं, हम प्रोडक्ट्स देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर विमेन एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर मेन फॉर हेयर फॉल और हेयर के हिसाब से। तो क्या वो उन प्रोडक्ट्स में कुछ मतलब सत्य होता है कि मतलब वुमेन के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, उनका हेयर फॉल अलग तरीके से होता है, मेन का अलग तरीके से होता है? देखिए, अगर पैटर्न हेयर लॉस मेन में है और वही पैटर्न हेयर लॉस अगर वुमेन में है तो वजह सेम है और जो बीमारी है वो सेम है। अगर टेलोजन एफ्लुवियम मर्दों में हो रहा है और औरतों में हो रहा है, द रीजन इज द सेम। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एज अ मेल अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आए एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग हेयर लॉस, हम उसे भी टेलोजन एफ्लुवियम कहते हैं। और साथ ही साथ एक औरत जो प्रेग्नेंट होती है और डिलीवर करती है, और डिलीवरी के बाद, डिलीवरी इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रेसफुल इवेंट फॉर अ वुमन्स लाइफ, उसका जो हेयर लॉस होता है जिसको हम पोस्टपार्टम टेलोजन कहते हैं, द रीजन इज द सेम। आपका भी स्ट्रेस है, मेरा भी स्ट्रेस है, तो ट्रीटमेंट डजंट चेंज। एज लॉन्ग एज द कॉज फॉर द इशू इज द सेम, द ट्रीटमेंट डजंट चेंज। तो अगर कोई हेयर सीरम है जो आपके लिए काम कर रहा है फॉर द सेम रीजन, इट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क ऑन मी। जेंडर बायस, जेंडर डिफरेंस जो करके रखा है, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है कंपनीज की। बट स्किन, हेयर, स्कैल्प थोड़े बहुत अंतर होते हैं, बट थेरेपी वाइज अंतर नहीं होते। जनरली हम सुनने में आते हैं कि इनका स्कैल्प वीक है, इनका स्कैल्प अच्छा है, तो कैसे पता चलता है कि स्कैल्प अच्छा है या बेकार है? देखिए कैसा है ना, स्कैल्प हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत हम अंडरमाइन करते कई बार, कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट या कोई सीरम अपने स्कैल्प पे लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, तो अगर मेरा स्कैल्प पे डेड स्किन, फ्लेकी स्किन, डैंड्रफ या ये सारी चीज़ें हैं, तो वो प्रोडक्ट मेरा अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, कई बार क्या होता है, द प्रोडक्ट हैज़ टू बी इन अ लिपिड
स्टेट, ओके, ताकि वो एक्चुअली बल्ज एरिया तक पहुंच जाए। लाइक आई सेड, हमारा रूट जो है वो 3 से 4 मिलीमीटर नीचे है, हमारा बल्ब एरिया 2 से 3 मिलीमीटर नीचे है बिलो द स्किन सरफेस। तो अगर आपका लिपिड बेस का प्रोडक्ट होता है दैट कैन एक्चुअली कंबाइन विद द एग्जिस्टिंग लिपिड, और जब सीबम के साथ वो मिक्स होता है तभी वो एक्चुअली रूट तक पहुंच के इट कैन एक्चुअली गिव यू रिजल्ट्स। ओके वैशाली जी, आपको मेरे को देख के लग रहा होगा कि मुझे लिपिड विपिड समझ आ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कृपया करके मुझे समझाएं क्या लिपिड क्या होता है, व्हाट इज लिपिड? सो बेसिकली हमारे स्किन के ऊपर, जैसे हमारी फेशियल स्किन है वैसे ही हमारी स्कैल्प की भी स्किन होती है, उसके ऊपर एक परख होती है ऑयल की। जो मैंने आपको बताया था, द पॉकेट, द हेयर बल्ब जो हर हेयर रूट का होता है, उसमें एक सिबेशियस ग्लैंड होता है, उसमें बनता है सीबम। सीबम इज योर हेयर्स नेचुरल लिपिड, ठीक है। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर वो उस लिपिड में घुल सकता है या उसके सिमिलर है, उसके जैसा है, तो वो एक्चुअली बहुत आसानी से बल्ब तक पहुंच के अपना रिजल्ट एग्जर्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो लिपिड टेक्नोलॉजी या लिपिड सोल्यूबल नहीं है तो वो ऊपर ऊपर ही रहता है। तो हमें वो लिपिड बेस वो होता है कि वो एक्चुअली हमारे नेचुरल लिपिड के साथ मिक्स होकर हमारे बल्ब तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता। मतलब ये देख के लेना पड़ेगा कि मतलब वो कुछ काम का है भी या नहीं, वरना वो भारी भार रह जाएगा। So, एक तो ये है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है आपके, ठीक है। एक तो आपका इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट है A, B, C, D, फिर ये साथ में आर दे सिनर्जिस्टिक। ये एक और इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि ये जब 4 इंग्रेडिएंट साथ में आ रहे हैं, और लास्टली होता है वो कौन से बेस में आ रहे हैं, बिकॉज वो बेस डिसाइड करेगा कि वो एक्चुअली अपने टारगेट लोकेशन तक पहुंच पा रहा है या नहीं। वो आप व्हेन यू सी कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो आप जाओगे टनल के पास, लेकिन आपको पहले वो 100 दिन का कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो आपने बात करी प्रोडक्ट्स की, और हमको टेलोजन निकालना है, और क्या वापस लेके आना है जो अच्छा वाला एनाजन को बढ़ाना, उसकी साइकिल टेलोजन को निकालना है। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट या आपके हिसाब से जो सर्वगुण संपन्न प्रोडक्ट है, उसको क्या करना चाहिए? व्हेन आई एम लुकिंग एट हेयर ग्रोथ, सबसे पहले तो एनाजन का फेज लंबा होना चाहिए, ठीक है, ताकि मेरा हेयर टेलोजन में पुश नहीं हो। जो मेरा हेल्दी बाल है वो जितना वो लंबा एनाजन में रहेगा और जितना छोटा टेलोजन होगा, उतना मेरा हेयर ग्रोथ अच्छा होगा। बिल्कुल। अब इसके लिए आप ब्लड सप्लाई बढ़ाइए, है ना, जैसे मैंने कहा था 24 आवर चंपी, वो जो कॉन्सेप्ट है, ब्लड सप्लाई बढ़ाइए। आप हेयर के आसपास का जो फ्लोरा है, जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, उसको आप हेल्दी बनाइए, ठीक है। आप इन्फ्लेमेशन को कम करिए, जिसे एक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कहते हैं। फिर एक एंजाइम होता है DHT, आप उसको कम करिए, ठीक है, ताकि मेरा जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है, जहाँ पे मेरा हेयर थिन होता है, इट इज नॉट अबाउट एनाजन टेनोजन एमोर, मेरा एक्चुअल हेयर थिन हो जाता है, हेयर फॉलिकल मिनिएचराइजेशन हम करते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ये सारी चीजें कर रहा है, 24 आवर चंपी बाय एंजियोजेनेसिस, या हम जो कहते हैं कि ब्लड सप्लाई बढ़ा रहा है, अगर फ्लोरा को हेल्दी रख रहा है, इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है, DHT को ब्लॉक कर रहा है, अगर ये सब कर रहा है, और अगर वो इकोनॉमिकल है, और अगर वो एक ऐसे फॉर्मुलेशन में है, लिपिड बेस्ड फॉर्मुलेशन जो हमने डिस्कस किया था, कि वो अंदर जो पदार्थ है उसमें मिलके काम कर सके। एग्जैक्टली, हमारे स्किन के पदार्थ के साथ मिलके काम कर रहा है वो, तो वो मेरे हिसाब से दैट वुड बी द आइडियल प्रोडक्ट, और जिसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी कम होना चाहिए। मुझे लगाने के बाद ऑयली नहीं लगना चाहिए, इरिटेशन नहीं लगना चाहिए, स्टिंगिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वो मेरे लिए एक, इट शुड बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ माय रूटीन, आई शुड नॉट बी फोर्स्ड टू डू दैट रूटीन। दैट अकॉर्डिंग टू मी वुड बी एन आइडियल प्रोडक्ट। फील गुड फैक्टर होना चाहिए आपको, यू शुडंट फील इरिटेटेड बाय अप्लाइंग दैट प्रोडक्ट, और साथ ही साथ द प्रोडक्ट शुड बी साइंस बैक्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। सो साइंस इज ऑलवेज कॉशियस, दावे नहीं करेगा, and science will always say I have tried, yes, it will never make tall claims, तो science is always more reliable than gimmicks। चलो भाई, अब अपन सीरियस बातें पूरी कर ली हैं, अब जरा आपसे जरा गॉसिप निकालूंगा मैं पेशेंट्स के बारे में। फटाफट मुझे बताओ कि सबसे बड़ी हेयर फॉल मिस्टेक क्या है जिसका मन करता है कि पेशेंट को डांट दो जोर से कि ये क्यों कर रहे हो आप? मैं बहुत लंबा कंसल्टेशन करती हूँ हेयर का, बहुत इलेबोरेट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लंबी जर्नी है, तो साथ में चलना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और सारे क्वेश्चंस के बाद पूछता है वो सब तो ठीक है, अच्छा सा शैम्पू बता दो जो हेयर लॉस के लिए होता है। और मुझे लगता है कि मैं किससे बात कर रही थी, पिछले 20 मिनट से मैं किससे बात कर रही थी, तो इसमें मुझे लगता है कि एक
तो ये सवाल हमको पूछना आज बहुत ज़रूरी है, आपका हेयर केयर रूटीन क्या है? Right now I am suffering from hair fall, so I take my treatments अच्छा। when I have hair fall. But do और you- मैं भी 100-day commitment करती हूँ when I'm treating hair fall. I am not. But do you treat yourself or you Of go course to I a treat friend or myself. something? No, of course. So if I need more intense treatment, if I need procedures, I obviously go to a friend. But I always focus a lot on a holistic approach and not just one thing. कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए फॉर हेयर हेल्थ? अलग अलग अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से एक प्रोटीन बना है। अगर मुझे ग्रोथ करनी है तो मुझे प्रोटीन्स, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू इट, इट्स अ नॉन निगोशिएबल। जितने सेलिब्रिटीज हैं जिनके इतने बिल्कुल लहराते हुए बाल रहते हैं, वो कुछ अलग कर रहे हैं हम लोगों से। दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, राइट? तो देयर आर सेलिब्रिटीज हु डू हेयर ट्रीटमेंट्स, there are celebrities who do hair patches, who've done hair transplants. Hair loss is not classist by nature. वाह, ये तो Is what I कोटेबल would लाइन है। say. दिस इज अ वेरी कोटेबल लाइन के हेयर लॉस इज नॉट Hair क्लासेस। loss is not classist. क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। कौन सी ऐसी चीज़ है हेयर फॉल के लिए जो हम अवॉइड कर दें आज से तो हमारा फायदा हो जाएगा कल से? Once you have started a sensible treatment, give it time. Give it time, don't stress about it. गॉट इट। तो दोस्तों हम लोग समझ गए हैं कि हमको साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स लेने हैं, साथ ही साथ अपने हेयर केयर का आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। हेयर हेल्थ का, स्कैल्प हेल्थ का आज लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, काफ़ी सब समझ में आया दोस्तों। और जितने भी लड़के मेरी उम्र के इस वक्त परेशान हो रहे हैं, अभी मामला गया नहीं है हमारे हाथों से। जैसे ही इन्होंने बोला कि एक ख़राब रिलेशनशिप जब जाने से पहले अगर आप उसको रोक लें और चीज़ें सही कर लें तो वो रिलेशनशिप सही होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे ही आपका हेयर फॉल भी रिवर्स हो सकता है। आज हमने ये जान लिए, तरीके भी जान लिए, कौन से प्रोडक्ट चूज करने वो भी जान लिए। इसके बाद तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। अब अगर तुम्हारा हेयर फॉल हुआ तो उसके जिम्मेदार होगे तुम खुद। थैंक यू सो मच वैशाली, हमसे बात करने के लिए। आपने बड़े अच्छे से समझाया। हालांकि मैं समझ रहा था कि आप बीच में रियलाइज़ कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर भी आपने बड़े ही पेशेंटली मुझे समझाया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आई होप हमारी ऑडियंस को समझ में आया हो और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी आप बदल देंगे इससे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी उम्र के लोग इतना इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड ऑफ TMI, आप लोग एक्चुअली जेन्युइन इंफॉर्मेशन को इतना वैल्यू करते, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अब जब फोटो खिंचवाते हैं ना हम लोग और ज़्यादा उसमें बॉल्डनेस दिखती है तो फिर इन्फॉर्मेशन तक जाना ही पड़ता है। और अब के बाद आप जब भी फोटो खिंचवाओगे, आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। जल्द, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।